हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, तो आई एम होपिंग कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आपके जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले आगे CTET है, रीट है, MPTET है, तो ज़्यादा समय अभी रह नहीं गया है, तो आप अच्छे से प्लीज़ पढ़ते रहिएगा। तो देखिए, उसी कड़ी में हम आज कुछ इंपॉर्टेंट सा डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इंग्लिश पैडागोजी का एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो प्रीवियस ईयर में काफ़ी पूछी गई हैं और कुछ क्वेश्चन से भी इससे रिलेटेड हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर देखिए अगर इस चैनल पे आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज हमारा चैनल नया है तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक क्वालिटी मटेरियल हम प्रोवाइड करा सकें। चलिए जी, शुरू करते हैं। सबसे पहली टर्म जो मुझको डिस्कस करनी है आपके साथ वो है बोरोइंग। बोरोइंग का क्या मतलब होता है? देखिए, बोरोइंग का अगर आप हिंदी अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है उधार लेना। तो ठीक है, तो यही चीज़ हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या मतलब निकल जाता है बोरोइंग का। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ वर्ड फ्रॉम वन लैंग्वेज इज अडॉप्टेड फॉर यूज़ इन अनदर। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, जब आप किसी दूसरी लैंग्वेज में यूज़ किए हुए वर्ड को इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो हम उसको कहते हैं बोरोइंग। जैसे मैंने आपको बताया कि बोरोइंग का जो हिंदी अर्थ है वो है उधार लेना। तो सिंपल सी चीज़ है, आपने किसी दूसरी लैंग्वेज से कुछ वर्ड्स उधार लिए हैं और उन वर्ड्स को आप इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो गई आपकी बोरोइंग। कुछ एग्जांपल्स इसके आप देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए, लूट एक इंग्लिश का वर्ड है, आजकल काफ़ी यूज़ किया जाता है, LOOT। तो ये वर्ड बेसिकली कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है हिंदी में, क्योंकि हिंदी से लिया गया है, हिंदी लैंग्वेज से, बिकॉज हिंदी में भी हम लूट को लूट ही कहते हैं। ठीक है, सेकंड है जैसे कार्टून है, कार्टून शब्द है जो कि इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये वर्ड एक्चुअली कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है इटालियन लैंग्वेज से। तो आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज से कुछ वर्ड्स हम ले लेते हैं और उनको जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं बोरोइंग। और बोरोइंग का हिंदी अर्थ है उधार लेना, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि बोरोइंग का मतलब क्या है। तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें CTET में, जैसे आपसे पूछ लेगा कि लूट किसका एग्जाम्पल है, तो कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए होंगे, उसमें बोरोइंग है, ब्लेंडिंग है, कंपाउंडिंग है, तो आपको आंसर टिक करना है बोरोइंग। चलिए, नेक्स्ट है आपका ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लेंडिंग है, इट इन्वॉल्व्स ज्वाइनिंग टू वर्ड्स टुगेदर बाय टेकिंग पार्ट ऑफ बोथ वर्ड्स एंड कंबाइनिंग। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि हमें बेसिकली दो वर्ड्स को इसमें ज्वाइन करना है, जोड़ना है। लेकिन कैसे जोड़ना है? एक वर्ड से कुछ हिस्सा लेना है, दूसरे वर्ड से कुछ हिस्सा लेना है, दोनों को मिला करके एक नया वर्ड बनाना है। सिंपल सी बात है, ब्लेंडिंग माने मिलाना, एक सिंपल सी चीज़ होती है। इसका हिंदी जो अर्थ है, तो मिलाना है हमको बेसिकली दो वर्ड्स को और उनसे एक नया वर्ड बनाना है। पहले वर्ड का कुछ पार्ट लेना है, दूसरे वर्ड का कुछ पार्ट लेना है। एग्जाम्पल देखिए आप, स्मोक आपने एक वर्ड ले लिया और फोग आपने एक वर्ड ले लिया, तो इन दोनों को मिला करके बना स्मोक। आपने इसका कुछ पार्ट ले लिया, देखो SMO इसका ले लिया है आपने, G आपने ले लिया है फोक का। ठीक है, या आप बोल सकते हो SM हमने इससे ले लिया है, OG हमने फोक से ले लिया है। तो दोनों का हमने थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर के एक वर्ड बनाया, तो इसको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग, स्मोक। सेकंड आपका एग्जांपल है इसका ब्रेकफास्ट प्लस लंच, जिसको कहा जाता है ब्रंच। ये तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। ब्रेकफास्ट होता है आपका जो आप अर्ली मॉर्निंग करते हैं, लंच आप दोपहर में करते हैं। तो जब आप इन दोनों के बीच में लगभग वही 11-12 बजे अगर कुछ खाना खाते हैं इकट्ठा, जो ना तो आपका लंच होता ना ब्रेकफास्ट, उसको हम बोलते हैं ब्रंच। तो ये भी दोनों शब्दों को मिला करके बना है, हमने ब्लेंडिंग कर दी है दोनों वर्ड की। कुछ हिस्सा हमने ब्रेक से लिया है और कुछ हिस्सा हमने लंच से लिया है। देखिए, तो ये हो गया आपका ब्रंच। ठीक है, इसमें आप देखो कि BR आपने लिया है ब्रेकफास्ट से और लंच में लिया है UNCH आपने लंच से लिया है, तो आपका बन गया ब्रंच। थर्ड आपका आता है हाई प्लस टेक्नोलॉजी, तो इसको बोलते हैं हाई टेक। ठीक है, आप इस ये तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, सभी को पता है। तो हाई आपने ले लिया है, टेक TEC यहाँ से ले लिया है, तो ये हो गया हाई टेक। तो आपको ब्लेंडिंग क्लियरली समझ आ गई होगी। दो वर्ड्स को बेसिकली मिलाना, दोनों के थोड़े थोड़े हिस्से को मिला करके एक नया वर्ड बनाना। नेक्स्ट हमारा आता है कंपाउंडिंग। देखिए, कंपाउंडिंग सिंपल सी चीज़ है, टू और मोर वर्ड्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू वर्ड्स। इसमें भी क्या होता है कि दो वर्ड्स आपस में ज्वाइन करते हैं, लेकिन कंप्लीटली ज्वाइन करते हैं कंपाउंडिंग में, टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। लेकिन ब्लेंडिंग में भी दो वर्ड ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसमें यह है कि दोनों वर्ड्स के थोड़े थोड़े हिस्से लेकर के दोनों को आपस में मिला करके एक नया शब्द बनता है, जबकि यहाँ पर दो वर्ड्स को डायरेक्टली ही जोड़ के एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे कि नोट प्लस बुक। ठीक है, नोटबुक। अब देखिए, नोट का मीन्स अलग है, बुक का मीन्स अलग है, लेकिन नोटबुक का बिल्कुल मतलब अलग हो जाता है। ठीक
ठीक है, पूरी तरीके से आपने जोड़ दिया और एक नया ही वर्ड निकल के आ गया। सेकंड हमारा एग्जाम्पल है फुट प्लस बॉल, फुटबॉल। अब देखिए फुट का मतलब होता है पैर, बॉल का मतलब होता है गेंद, और ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है, लेकिन जब आपने इसको ज्वाइन करा, कंपाउंड किया, तो आपको मिला फुटबॉल, जो कि बिल्कुल ही एक डिफरेंट वर्ड है। तो ये हो गया कंपाउंडिंग, जब हम दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं और एक नया शब्द बनता है, लेकिन पूरी तरीके से दो शब्द को ज्वाइन किया जाता है कंपाउंडिंग में, ठीक है, ब्लेंडिंग में ऐसा नहीं है। चलिए जी, अगला हमारा जो वर्ड है वो है लैक्सिकल वर्ड। ये बहुत बार सीटेट में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश पेडागोजी। तो देखिए लैक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं। दीज आर ऑर्डिनरी वर्ड्स एंड हैव क्लियर मीनिंग। देखिए सिंपल वर्ड्स होते हैं, साधारण वर्ड्स होते हैं, जिनका कि एक साफ साफ अर्थ होता है, जिनका क्लियर मीनिंग होता है, क्लियर अर्थ होता है। एग्जाम्पल्स क्या है, इसमें आपके नाउन आते हैं, प्रोनाउंस आ जाते हैं, एडजेक्टिव आ जाती है और वर्ब्स आ जाते हैं। देखिए जैसे कि लव, प्यार, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। राम कंपाउंड लैक्सिकल वर्ड है, ब्लैक लैक्सिकल वर्ड है, बिल्कुल इसके अर्थ आपको पता है। सिंह ये भी एक लैक्सिकल वर्ड है, बिकॉज इसका अर्थ एक आपको पता है। लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन से इसको आप देखें, तब आपको बहुत क्लियरली हो जाएगा कि लैक्सिकल वर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इसका हम कर लेते हैं, जो कि सीटेट में पूछा भी गया है। विच इज अ लैक्सिकल वर्ड, इनमें से कौन सा लैक्सिकल वर्ड है। देखिए लव इज द माइट, तो आपको पता है कि लव एक लैक्सिकल वर्ड है, बिकॉज लव का मतलब हमको पता है, बिल्कुल क्लियरली हमें पता है कि लव का मतलब प्यार होता है। जबकि इज है, द है, माइट है, इनका बेसिकली कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता, ये बेसिकली एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के काम आते हैं, ठीक है। ये एक ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं, कंजक्शंस हैं, तो इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं है, खुद का कोई क्लियर मीनिंग नहीं है, सिर्फ ये वर्ड्स को ज्वाइन करने के काम आता है। तो इनको हम लैक्सिकल वर्ड नहीं बोलेंगे। लैक्सिकल वर्ड वो वर्ड होता है जिसका बिल्कुल क्लियर मीनिंग होता है। तो बस यही मुझे डिस्कस करना था आपके साथ। छोटी सी वीडियो है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू सीटेट। तो मैं छोटी छोटी सी वीडियो आपके साथ लेके आ रही हूँ, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएं। बिकॉज जो MCQs है उनको करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना, उसके बाद MCQs करो तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही सिंपल एंड क्लियर होती हैं, ठीक है। चलिए जी, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।